जय माँ बगलामुखी। हर हर महादेव। आज बगलामुखी जयंती पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सब अच्छे होंगे। मुझे आज ग्रैटिट्यूड के ऊपर कुछ कहना है। ग्रैटिट्यूड जो होता है धन्यवाद, मेरा मानना है कि हर चीज़ के लिए देना चाहिए, चाहे वो अच्छा के लिए या बुरा, ये कोई मायने नहीं रखता। हर चीज़ से हमें कुछ सीख मिलती है तो हमें देना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मैं जब पौधे को पानी देती हूँ और पौधे से जब फूल निकालती हूँ, जब तुलसी का पत्ता निकालती हूँ, तो मैं उनको धन्यवाद बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड देती हूँ। उनको सहलाती हूँ, थोड़ा पप्पी भी कर लेती हूँ और उनको बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। बोलती हूँ आप बिना कुछ ये मांगे आप सिर्फ देते हो। पौधे सिर्फ देते हैं, वो मांगते नहीं हैं। खुद मुरझा जाएंगे पानी के बिना, लेकिन वो मांगते नहीं हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपका जितना भी जन्म हो, आपका परिवार में जितने भी जन्म, कोई आपका भगवान का साथ आपके साथ हर वक्त रहे। मैं उनको ये बोल के ग्रैटिट्यूड देती हूँ क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं बिना कुछ मांगे हुए। तो पौधे सिर्फ गिवर होते हैं, मेरा मानना है, एक्सट्रीम गिवर होते हैं। तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद बोलती हूँ। जो देश के सिपाही है, जो सोल्जर्स है, मैं उनके लिए तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं उनको ग्रैटिट्यूड देती हूँ। मैं जब शिव बाबा को नहाती हूँ, शिवलिंग को जब भी मैं नहाती हूँ, मैं उनके लिए दुआ मांगती हूँ कि वो सब अच्छे रहें, जो शहीद हो गए उनके परिवार अच्छे रहें। मेरा शिव बाबा 2011 से आए हैं बाबा हमारे घर, मैं तब से ये करती हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ क्योंकि वो हमारे लिए धूप बारिश ठंडा कुछ मानते नहीं हैं। देश के लिए वो बॉर्डर में खड़े रहते हैं, तो हमारे लिए शहीद भी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं उनको ग्रैटिट्यूड देती हूँ और बहुत धन्यवाद डेली देती हूँ। मुझे इनर पीस मिलता है देने से। और क्या ना, मैंने देखा है मेरे जो दादाजी, मेरी दादी माँ, मेरे बहू पापा, मेरी बड़ी बुआ, छोटी बुआ, ये सब जब लंच बन जाता था तो वो सब बाहर पहला खाना निकाल के बाहर रखते थे, गेट के बाहर, कि कोई चिड़िया आके खा ले, नहीं तो कोई गाय आके खा ले, नहीं तो कोई नंदी आके खा ले, नहीं तो स्ट्रीट डॉग आके खा ले, नहीं तो बिल्ली आके खा ले। वो इसी इसके लिए बाहर रखते थे। तो मैंने उनसे ये सीखा कि ये देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मेरे दादा दादी, बड़ी बुआ, छोटी बुआ, मेरे पेरेंट को, सबको मैं थैंक यू देती हूँ, बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड देती हूँ, क्योंकि उनसे मैं सीख के अब तक कर रही हूँ। मैं इधर भी डेली पानी देना चिड़िया को और खाना देना, ये सब मैं करती हूँ। और वो मेरा हैसियत नहीं है देना, मैं भगवान को धन्यवाद बोलती हूँ कि उनके आशीर्वाद से चिड़िया आते हैं, स्क्वायरल, जो गिलहरियाँ, वो भी आते हैं खाने के लिए, कबूतर आते हैं, स्पैरो आते हैं, आके खा के जाते हैं। तो मैं मेरे फैमिली को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ कि ये मैं उनसे सीखी हूँ।
और एक बात बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत जन मुझे बहुत कुछ बोले हैं अपने प्रोफेशनल फील्ड में, अपने फैमिली में। वो बहुत मेंटली टर्चर होते हैं, उनको कुछ ना कुछ आए दिन वो कुछ ना करे ना करे करे कुछ भी उनको सुनाया जाता है। तो मैं नहीं बोलूँगी दर्द नहीं होता, दर्द होगा, हम ह्यूमन बीइंग है, दर्द तो होगा। और आप तो कभी कभी आप ये समझ लीजिए भगवान भी एग्ज़ाम लेते हैं। तो मैं पहली बात बोलना चाहूँगी कि मैं कर्मा के ऊपर बहुत बिलीव करती हूँ। तो मुझे लगता है हम लोग बहुत सारे जन्म लिए हैं, तो कोई किसी भी जन्म में अगर ऐसे लोग, हम तो किसी को टॉक्सिक नहीं समझते हैं हमारे लाइफ में। अगर हमें कोई टॉक्सिक समझता है तो शायद हम किसी जन्म में हम इन लोगों को टॉक्सिक समझे होंगे। तो इसके लिए हमें ये झेलना पड़ रहा है। और बहुत जन इससे भी पेन और सफ़र कर रहे हैं। ग्रुप बना के उनको मेंटली टॉर्चर करना, उनके पीछे बातें करना, वो अपना 100% देते हैं, लेकिन ये लोग, इनको पता है 100% नहीं देते हैं, लेकिन जानबूझ के ग्रुप बना के इनके बारे में बात करना, उनको मेंटल टॉर्चर करना। तो मैं बोलना चाहूँगी जो ग्रुप बना के किसी भी फील्ड में किसी को कोई ऐसे मेंटली अगर टॉर्चर करते हैं, आप उनको थैंक यू बोलिए। नॉट इजी बट थैंक यू बोलिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। वो आपको सिखाते हैं, लेसन आके सिखाते हैं। कि मेरी बहू भी एक बात कहती थी, प्रोवर्ब कहती थी, जीरा से सीरा निकाल के लोग बात भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप कुछ गलती नहीं करे होंगे, आप अपना 100 to 110% देते होंगे, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, जीरा से सीरा निकाल के बात करते हैं। मीन्स कि जीरा से ना जूस नहीं निकलेगा। अगर ज़बरदस्ती कोई कूट के जीरा को जूस निकालना चाहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे ही जो हमें टॉक्सिक समझते हैं, तो वो लोग आपको ज़बरदस्ती निचोड़ के बोलेंगे इसका कुछ गलती है। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, थैंक यू बोलना चाहिए उनको, क्योंकि हम इतने एक्सट्रीम गिवर बन जाते हैं, वो हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये सिखाते हैं जो हमें टॉक्सिक समझते हैं कि देखो एक्सट्रीम गिवर मत बनो, नहीं तो हम लोग अब फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। तो ये आपको सिखाने आते हैं, आप उसको थैंक यू बोलिए, आप उसको मत बोलिए कि मैं पेन ले रही हूँ। हमारे पीछे इतने ग्रुप बना के बातें करते हैं, सिर्फ हमारी ही बातें होती है। बातें किसकी होती है? जिसमें कोई बात होती है उसकी बातें होती है, ये मेरा मानना है। अकेला वो चलता है जिसमें कोई बातें होती है, झुंड में नहीं चलते हैं, चलना चाहिए, ये समझ लिए। मेरा मानना है अकेले चलो। मैं अपने लाइफ में अकेले चलना पसंद करती हूँ, झुंड में नहीं चलना पसंद करती हूँ, क्योंकि भगवान को मैं थैंक यू बोलती हूँ। भगवान मुझे ऐसे बनाए हैं। भगवान ना ऐसा एग्ज़ाम लेते हैं कि तुम्हें ऐसे सफ़र पेन दिया जाएगा जिसे तुम उभर के निकलोगे। देखिए भगवान का भी लीला होता है। तो आप सरेंडर, आपको जब दुख होता है, आपको 10 साल हो गया, आपको वो मेंटली टॉर्चर आपको सहना पड़ रहा है, 12 साल हो गया, 16 साल हो गया, 18 साल हो गया, 20 ईयर्स हो गया, आप क्या करें? भगवान के सामने हर वक्त सरेंडर कीजिए। ये भगवान, मेरा तो कुछ गलती नहीं है, मैं किसको तो टॉक्सिक मेरे लाइफ में समझती नहीं हूँ या समझता नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ अगर ये समझते हैं तो मेरा कोई दोष नहीं है। बाबा माँ आप संभाल लो, ठीक है। फिर क्या होता है, पालन करता कौन है?
जगन्नाथ बाबा, विष्णु बाबा, वो आते हैं एक झलक में आपका, एक झलक में हर चीज़ वो दिखा देते हैं। आपका लाइफ को ना 360 डिग्री में घुमा देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके लिए तो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ में धन्यवाद देना ज़रूरी है। और हर ये में स्टेप में ना आपको धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड दो। आपको भगवान बहुत जल्दी बहुत कुछ दिखाएंगे। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, आप अगर आपको कोई टक्सी समझ रहा है, आपको उनके साथ ज़्यादा सोच रहे नहीं, ये मुझे टक्सी समझ रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है मेरे वजह से, मैं अलग हो जाती हूँ, मैं साइड थोड़ा हो जाती हूँ, तो या हो जाता हूँ, तो आप हो जाइए। लेकिन आपके सोल को ना दर्द होता है होगा कि मैं इतना सहा, वो दर्द रहता है ना, वो दर्द को आप कैसे क्लियर करोगे? तो मुझे जगन्नाथ बाबा बोले हैं, 2024 में मुझे बोले थे कि आप एक नोट छोड़िए उन लोगों के लिए, एक ऑडियो करके छोड़िए, नहीं तो एक वीडियो बना के छोड़िए कि थैंक यू, मैं तो आप लोगों को कभी टॉक्सिक नहीं समझा हूँ या समझी हूँ। आप लोग अगर मानते हो कि मैं आपके लिए टॉक्सिक हूँ तो ठीक है, थैंक यू। आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखा, थैंक यू। आप लोगों से मैं अकेले रहना सीखा, थैंक यू। हर चीज़ में आप थैंक यू बोलिए। आपका सोल को, आपका जो आत्मा है उसको शांति मिलेगा। फिर आपका आत्मा, आपका जो सोल है आसमान में फ्री होके अपने भगवान के साथ घूमेगा। उसको ना रिलैक्स मिल जाएगा कि मैं, मेरा मन का जो बात था मैंने वो बोल दिया। ठीक है, एक ऑडियो, एक वीडियो, नहीं तो एक मैसेज छोड़िए और ग्रैटिट्यूड दीजिए। हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड दीजिए, थैंक यू, धन्यवाद। आप आए, मेरी ज़िंदगी बदली, आप आए, मेरा ज़िंदगी ये हुआ, आप आए, मेरा ज़िंदगी वो हुआ। तो आप हर चीज़ में धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। थैंक यू बाबा माँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग बाबा माँ, लव यू बाबा माँ। आपने बहुत कुछ दिए हैं, जो मेरे लाइफ में आए हैं, मुझे जो भी लेसन सिखाए हैं, जो भी प्यार दिए हैं, हर चीज़ के लिए मैं हर किसी को, हर चीज़ को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और स्पेशली जो हमारे चिड़िया वगैरह आते हैं उनको मुझे बहुत प्यार है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनसे बहुत मेरी बातें होती है वो चिड़िया से। कभी शायद आगे अगर होगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। वो गिलेरिया आते हैं, मेरा भजन लगाती हूँ तो सुन सुन के खाते हैं। थैंक यू बाबा माँ, थैंक यू। वो मेरा हैसियत नहीं है कि वो आके मेरे हाथ से कुछ खाए, वो आपका आशीर्वाद है। और थैंक यू, वो कौवा को थैंक यू, स्पैरो को थैंक यू, कबूतर को थैंक यू, जो गिलेरिया है आती है उसको थैंक यू। मैं सबको मेरा तरफ से धन्यवाद, मेरा इंग्लिश को धन्यवाद, मेरे पेरेंट्स को, मेरे सिबलिंग्स को, मेरे कज़िन को, मेरे भाभी लोगों को, मेरे हर रिलेटिव सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लाइफ में आए, मैं कुछ सीखिए आप सबसे, धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद, आप सब अच्छे रहें, खुश रहें और अच्छा कर्म करते रहें। थैंक यू।